हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। हमने पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोग, ठीक है ना। अब आता है हमारा पार्टनरशिप डीड, जिसे हिंदी में साझेदारी संलेख बोला जाता है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैगा आपके लिए, क्योंकि ये आपको इस साल भी करना है और नेक्स्ट ईयर 12th में जाने के बाद में, ठीक है ना। आपको ये पूरे चैप्टर आएगा पार्टनरशिप बेस पे अकाउंटिंग में, ठीक है ना। तो ये पार्टनरशिप डीड वगैरह आप अभी लर्न कर लो, ज़्यादा अच्छा आएगा, समझ लो, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपको यही चीज़ करनी है और इम्पोर्टेंट पार्ट हैगा। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की स्थापना करने के लिए साझेदारों के बीच में अनुबंध, ठहराव अथवा समझौता होना चाहिए। यह समझौता मौखिक हो सकता है अर्थात लिखित, परंतु व्यापार की भलाई के लिए एवं कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक तथा उचित होगा कि समझौता लिखित हो एवं इस संबंध में समझौते की शर्त पहले से ही निश्चित करके लिख दी जावे एवं उन पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर करवा लिए जावे। यदि इसे रजिस्टर करवा लिया जावे तो भी अच्छा होगा। सिंपल से लैंग्वेज में बात करता हूँ तो बोलते हैं क्या, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, किसी बिजनेस में अगर आप दो व्यक्ति हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी रहते हो, फैमिली में भी रहते हो, तो कभी कभार आप में ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा होना है, ठीक है ना। आपको कभी मम्मी की बात बुरी लग जाती है, कभी पापा की बात बुरी लग जाती है, आप दोस्तों के बीच में होंगे तो किसी ना किसी बात पे मनमुटाव हो ही जाता है आपका जब। तो यार आप तो यहाँ पर बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस को चला रहे हो, ठीक है ना, एक बिजनेस कर रहे होगे जहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पैसों का लेन देन होता है, ठीक है। और जहाँ पैसों का लेन देन हो, मन मुटाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बिजनेस में ये बोला जाता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो आपके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है या फिर रिटर्न भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लिखित भी हो सकता है या फिर आप मौखिक भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट 1932 एक्ट के हिसाब से बोला गया है कि आपका जो एग्रीमेंट हैगा, ठीक है ना, उसे समझौता हैगा, उसे क्या करना चाहिए, आपको लिखित में लेना चाहिए, ठीक है ना, रिटर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी आपके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो आपके पास में एक प्रूफ रहेगा कि नहीं, हमने ये चीज़ समझौता करा है, हमारा ये एग्रीमेंट हुआ हैगा, ठीक है ना। तो आप वो चीज़ दिखा सकते हो, सबूत होता हैगा एक तरह का, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हमने कहीं से कोई माल खरीदा, परचेस कराएगा, ठीक है ना, हम शॉपिंग करने गए, हम कपड़े खरीदे, जूते चप्पल कुछ भी खरीदा तो बिल बनवा के लेकर आए, ठीक है ना। बिल बनवा के लेकर आया तो हमारे पास ये सबूत है कि यार हमने बिजनेस या फिर आपकी दुकान से सामान खरीदा, हमारे पास ये बिल हैगा, ठीक है, सबूत हो गया आपके पास। तो वैसे ही एग्रीमेंट बनाना है आपको, इस पर सारी डिटेल लिखनी है आपको, ठीक है ना। सारी डिटेल कैसी, ये बोल सकते हैं आपको सबसे पहले तो उस फर्म में आप लोगों के नाम होना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, पार्टनरशिप डीड जो बनेगी उसमें आप लोगों के नाम होना चाहिए, ठीक है ना, आपके एड्रेस होना चाहिए, आपके जितनी भी असेट्स, आप जो कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में वो होना चाहिए कि भैया मैंने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है ना। उसके बाद में, ठीक है ना, जो बिजनेस के राइट्स होते हैं, दायित्व होते हैं, लायबिलिटीज होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भैया किसकी रहेगी, कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें किस में होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखी होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात आते हैं, सबसे बड़े प्रॉब्लम जो होती है वो होती है प्रॉफिट के टाइम पे, ठीक है ना। या फिर दूसरी चीज़ होती है कि यार मैंने कैपिटल लगाई, मैंने पैसा लगाया बिजनेस पे, ठीक है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, तूने पैसे नहीं लगाया, तूने सिर्फ आइडिया लगाया या फिर कुछ भी करा हो तो उसमें तेरे को कम मिलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मनमुटाव होते हैं। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप। जो चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा पहला प्रॉफिट से, ठीक है, कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, तो आप पार्टनरशिप डीड में ये लिख दो कि भैया बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता हैगा, तो या तो हम बराबर से बांटेंगे या फिर हमारा जो भी रेशो रहेगा, ठीक है ना, कि भैया इसको 5,000 रुपये दूंगा, इसको 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है, या फिर रेशो रहता हैगा, अनुपात दिया जाता हैगा। जैसे जो भी प्रॉफिट होगा हमारा वो हम किस में बांट लेंगे भैया, या तो 1:1 में बांट लेंगे, मतलब दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, या फिर 2:1 में बांट लेंगे, तू ज्यादा ले लेना मैं कम ले लूंगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1/3 में कर ले, ठीक है, 2/3 में कर ले, मतलब किसी भी रेशो में आपको जो बांटना है आप बांट सकते हैं, ठीक है। 2 पार्टनर है तो ये, 3 पार्टनर है तो जो भी आपका रेशो आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे बोलने या फिर किसी पे नहीं होता है, सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों पार्टनर अपना प्रॉफिट या लॉस किस, हाँ एक चीज याद रखना,
प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर बटेंगे, ठीक है ना, दोनों को बांटना पड़ेगा। ये नहीं होता कि प्रॉफिट ही बटेगा, बट अगर आप ऐसा करना भी चाहते हो तो भी आपको उसमें पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आएगा नेक्स्ट आपका होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर व्यवसाय में आपने कोई पूंजी लगाई है, ठीक है, कैपिटल लगाई है, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट की चाह है, ब्याज की चाह है, ठीक है ना, कि हमें पूंजी मिलना है, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए, तो आप ले सकते हो, ठीक है ना, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सैलरी कमीशन। तो ये भी चीज़ें आपको कहाँ लिखनी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी कि नहीं, हमें सैलरी इतनी मिलेगी, कमीशन इतना मिलेगा, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आता है आपका नॉर्मली इतनी सारी चीज़ें आती है कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है ना, कि यार आपने अगर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाली है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं केस निकाला है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो वो बिजनेस की गलती है क्या, नहीं, या फिर गलती नहीं बोल सकते, या फिर आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो आप जब भी वो चीज़ लौटाओगे, जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरे बिजनेस में से मैंने 10,000 रुपये निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, मैं मेरे घर के खर्चे के लिए लेके गए, ठीक है, तो वो 10,000 रुपये मुझे पूरे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे या फिर 10,000 रुपये ब्याज सहित देने पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको कहाँ लिखनी है, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, पार्टनरशिप डीड में, कि आप जो जो चीज़ें रखना चाहते हो वो सब चीज़ें इसमें लिखोगे, ठीक है ना। नेम एंड एड्रेस, सबसे पहले तो नाम और पता आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर आपका जो बिजनेस हैगा उसका नेचर एंड स्कोप, क्या भैया आपका बिजनेस का जो क्षेत्र हैगा वो कितना हैगा, ठीक है ना, बिजनेस आपका किस चीज़ का हैगा, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। फिर पार्टनरों के नाम, पते, एड्रेस सब आ जाएंगे, ठीक है ना। आपका बिजनेस कितने टाइम तक रहेगा वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। फिर सभी पार्टनरों के राइट्स और ड्यूटीज लिखनी है आपको, उनके अधिकार और ये बोल सकते हैं कि कर्तव्य सारे लिखने पड़ेंगे। फिर कैपिटल ऑफ पार्टनर, कि उनसे पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आएगा पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में लोन देता है, ठीक है ना, जैसे बाद में ज़रूरत पड़ी है और उसको बिजनेस में, तो वो सोचते हैं कि बैंक से लेने की वजह भैया तू लोन दे, तो वो लोन पे आप कितना इंटरेस्ट देना है बिजनेस को, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ड्राइंग बाय पार्टनर, पार्टनर साल भर में या फिर बिजनेस के एग्रीमेंट के हिसाब से कितना पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बांटना है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। सैलरी एंड कमीशन, ये भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि किसको कितनी सैलरी चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है ना, आपको अपनी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की मेथड में लिखनी पड़ेगी कि हम हमारे साल भर का अकाउंट किस बिहाफ पे बनाएंगे, किस मेथड से बनाएंगे, किस बिहाफ पे या फिर किस मेथड से हम ऑडिटिंग करेंगे, सब लिखना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो उसके लिए कौन कौन से रूल होंगे, ये सब आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब आप बिजनेस से रिटायर्ड होंगे तब कौन कौन से रूल होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी कि भैया मुझे इतनी पेंशन चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए, कुछ भी चाहिए रिटायरमेंट के बाद वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया गया है हमें कि नॉन कंप्लेंस ऑफ पार्टनर नॉर्म्स। अब आप अगर बिजनेस में कोई नियम कानून तोड़ते हो तो उसके लिए क्या सजा होगी, क्या प्रावधान होंगे, वो सब आपको लिखने पड़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब अगर पार्टनरशिप खत्म होती है, ठीक है ना, आप अपने बिजनेस को अंत करते हो, पार्टनरशिप खत्म करते हो, साझेदारी को, तो आपके लिए कौन कौन सी कंडीशन रहेगी कि राइट्स लायबिलिटीज कौन चुकाएगा, असेट्स किसके पास रहेगी, कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, ये सारी डिटेल आपको किस में लिखनी है, पार्टनरशिप डीड में। बिजनेस गुडविल, बिजनेस की जो ख्याति रहेगी वो आपको कहाँ और कैसे लिखनी है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर रहेगा, रूल ऑफ कार्टर वर्सेस मरी, साझेदार की मृत्यु तथा उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करना। अगर कोई पार्टनर रहेगा बिजनेस करते करते अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो उस पार्टनर के बाद में उस बिजनेस में कौन आएगा, उसका कोई उत्तराधिकारी है, या फिर जैसे बोल सकते हैं दो पार्टनर ए और बी की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो बिजनेस से उसको जो पैसा मिलता था, प्रॉफिट हैगा, तो वो किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी डिटेल भी उसमें आपको एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी। पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर, ये बोल सकते हैं कि कोई बीमे का विभाजन, अगर आपने बिजनेस का अपने पार्टनरशिप फर्म का अगर एग्रीमेंट करवा रखा है, बीमा करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा, तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी,
ठीक है ना, कि आप किसको बीमे का पैसा किसको मिलेगा और अगर मिलेगा तो दोनों किस रेशो में बांटेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ इंश्योरेंस मनी ये हो गया। राइट टू साइन चेक, चेक पर साइन करने का अधिकार 2 पार्टनर है 4 पार्टनर है तो किस पार्टनर को रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी। एर्बिरेशन पंच फैसला, ठीक है ना, साझेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले आपसी मतभेद झगड़ों के निपटाने के लिए पंच या मध्यस्थ की नियुक्ति होगी या नहीं। ठीक है, मतलब अगर इनके बीच में कभी भी कोई मत विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है ना, तो वो अपना फैसला किसके पास जाएंगे, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, लॉयर के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, किसके थ्रू जाके वो अपने निपटारा करेंगे, सारी चीज़ें आपको एक पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी, इस एग्रीमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैगा, ठीक है, सॉरी एब्सेंस हैगा, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी है, बट अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते हो तब आपके लिए कौन कौन से रूल्स होंगे वो दिए गए हैं। पहला आएगा बिजनेस ऑपरेशन, यहाँ पर सभी को बिजनेस चलाने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है ना, कोई भी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट सभी में बराबर बराबर बांटा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर नहीं दी जाती है। सैलरी कमीशन नहीं दिया जाता है। हाँ, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, जो चीज़ लेना देना है आपने एग्रीमेंट बनाना, बट अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हो, ठीक है ना, तब आपको प्रॉफिट है का बराबर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है का नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने बीच में कभी भी बिजनेस में कोई लोन दिया है तो उसको आपको 6% की इंटरेस्ट रेट पर वो लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। ठीक है ना, एक फिक्स है कि 6% की दर से ही आपको ब्याज मिलेगा, वो भी लोन पर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगी, ना आपको प्रॉफिट बढ़ के मिलेगा। ठीक है ना, बराबर ही प्रॉफिट मिलेगा, 2 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो। ठीक है ना, सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना कोई एक्सेट्रा अदर कोई चीज़ें मिलेगी। ठीक है ना, बिजनेस भी आपको बराबर से चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा नॉर्मली जो पॉइंट है वो खत्म हो चुके। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये कल पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है ना, आज हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। थैंक यू।